नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में कानपुर रोड स्थित सरोजनी नगर क्षेत्र के पार्थ रिपब्लिक आवासीय परियोजना के सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि उन्होंने पार्थ इन्फ्राब्रिक प्राइवेट लिमिटेड की पार्थ रिपब्लिक परियोजना में वर्षों पहले फ्लैट बुक कराए थे तथा उन्हें बुकिंग एवं अलॉटमेंट लेटर भी जारी किए गए थे। निर्धारित पेंजेशन तिथि बीत जाने के बावजूद आज तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। खरीदारों ने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 2 वर्षों से परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य पूरी तरह बंद पड़ा है तथा साइट पर ना तो कोई श्रमिक मौजूद है और ना ही निर्माण सामग्री। बिल्डर द्वारा देरी के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा रही है। इस कारण फ्लैट खरीदार बैंक की ईएमआई और मकान किराए का दोहरा आर्थिक बोझ झेलने को मजबूर है। प्रतिनिधि मंडल ने यूपी आरईआर के सचिव के समक्ष आरईआरए अधिनियम 2016 की धारा 18 के तहत मुआवजा परियोजना पूर्ण कराने की समय सीमा, निर्माण कार्य बंद होने के कारणों की जांच, मानसिक ब्याज, किराया मुआवजा तथा परियोजना की वित्तीय एवं प्रगति रिपोर्ट के ऑडिट सहित विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। खरीदारों के अनुसार यूपी आरईआरए सचिव ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और बताया कि बिल्डर द्वारा कराई गई कई मामलों में तिथियों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्डर को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने फ्लैट खरीदारों को एसोसिएशन के माध्यम से बिल्डर के विरुद्ध सामूहिक वाद कलेक्टिविटी कंप्लेंट दायर करने की भी सलाह दी है। फ्लैट खरीदारों ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान नहीं हुआ तो वे अपने मामले की प्रदेश के उच्च स्तर तक ले जाने की न्याय की मांग करेंगे। हम लोगों ने लगभग 400-500 लोगों ने पार्थ इंफ्राबिल्ड की एक परियोजना है, पार्थ इंफ्राबिल्ड, जिसमें हम लोगों ने फ्लैट बुक किए हुए थे। ना वहाँ पर कोई भी फ्लैट के संबंध में कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। वहाँ पर कोई लेबर नहीं है, कोई भी टीम नहीं है। और हम लोग पार्थ इंफ्राबिल्ड के ऑफिस गए थे। यहाँ से हम लोगों को कोई भी कार्य योजना उन्होंने नहीं बताई। एक्चुअली कार्य योजना उनके पास बताने के लिए कोई कार्य योजना हो तो वो बताए, उनके पास कोई कार्य योजना है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने बहाने बनाए कि रेरा में उन्होंने एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था, रेरा एक्सटेंशन नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग रेरा के पास आए थे। रेरा के सचिव साहब हैं महेंद्र वर्मा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, अभी मीटिंग हुई। तो बिल्डर कई मायने में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अभी तक केवल 3 प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। वहाँ पर 9 प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे उनके, लेकिन अभी तक केवल 3 प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो भी उनको एक्सटेंशन कुछ शर्तों के साथ मिला था, वो भी एक्सपायर हो चुका है। कोई उनके पास कार्य योजना नहीं है। सचिव साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनको जो भी उनके अगेंस्ट आरसी इशू हुई हैं, उनके खिलाफ लगभग 28 करोड़ रुपए की आरसी इशू हुई है, जिसमें केवल उन्होंने 11 करोड़ रुपए का आज तक पेमेंट किया है। उन्होंने हम लोगों को उसकी प्रतिलिपियां जो है प्रोवाइड कराई हैं कि आप इसको लीजिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो अपने लेवल से डीएम के साथ भी चेक करेंगे कि ये आरसी जो कटी हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई। उसके अलावा सचिव साहब ने यह भी आश्वासन दिया है कि उनको आने वाले कुछ दिनों में उनको नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करके उनके जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने यहाँ बुलाएंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे और आगे क्या तय करेंगे कि क्या कार्रवाई, क्या वो कैसे कर सकते हैं, बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, उनसे कार्य योजना पे डिस्कस करेंगे। और अगर वो उनके पास कोई कार्य योजना नहीं होती है तो फर्दर कार्रवाई, जो भी रेरा के अपने अधिकार क्षेत्र की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये आश्वासन आज हमको सचिव साहब की ओर से दिया गया है। हमारी मांग उनसे और भी है कि अभी देखिए रेरा ने अपनी जो पावर्स थी, उन्होंने क्या पावर्स अपनी एक्सरसाइज करी, क्योंकि रेरा की अपनी पावर्स हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ पर लगभग 300-400 एप्लीकेशंस रेरा में लोगों ने इंडिविजुअली डाली हुई हैं। अभी हमारी एसोसिएशन की तरफ से कोई भी अभी केस नहीं किया गया था, लेकिन रेरा की अपनी जिम्मेदारी थी कि उनको इन चीजों पे स्वतः संज्ञान लेते हुए भी कार्रवाई करनी चाहिए।
इससे लगभग 400-500 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हमारा जो एसोसिएशन है उसमें 250 लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं। इधर विगत 2-2.5 महीने के अंदर ही हम लोग 250 लोग जुड़े हैं। तो हम 250 लोगों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इन्होंने लगभग 500-600 से ज्यादा फ्लैट जो सेल किए हैं, वो सारे के सारे लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अपराध उन्होंने वहां किया हुआ है कि जिस बिल्डिंग में कोई भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें भी लोगों को उन्होंने फ्लैट का पोजीशन दे दिया है। जो सबसे बड़ा अपराध है, वहां पर फायर की एनओसी नहीं है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, वहां पे उन्होंने लोगों को कैसे रहने के लिए छोड़ दिया है। कई बार लोग वहां लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, आग लग जाती है। कैसे वो इस तरह का अमानवीय कार्य कैसे कर सकते हैं। उनको बिल्डिंग कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे के लोगों को वहां रहने के लिए देना चाहिए। और सर, अभी हम लोग इनके आश्वासन को इवेल्युएट भी कर रहे हैं और इसके अलावा हम वेट करेंगे इनके आश्वासन पे ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के प्रमोटर अनुभा यादव जी हैं, जो शिवपाल यादव की बेटी हैं। और उनकी तो कोई, देखिए, उनके पास कोई योजना नहीं है, ना वो बिल्डर हैं। वो बिल्डर नहीं है, वो डॉक्टर हैं, वो अपना टेंडर पाम हॉस्पिटल चलाती हैं। लेकिन ये काम उनका साइड का बिजनेस है, इससे प्रभावित हम लोग हो रहे हैं। और अब जो भी लोग उनसे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, केवल और केवल आश्वासन है, जबकि हम लोगों के मन में सब लोग यही जान रहे हैं। उनकी योजना ये है कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। अभी उनकी तो कोई कुछ नहीं होना। देखिए, हम लोग तो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे ना। अगर 2007 देखिए, ऐसे कृत्यों में सरकार को कभी आनी ही नहीं है। मतलब आप समझिए, हम लोग क्या उनका समर्थन कर सकते हैं ऐसे कृत्यों में कि जनता का पैसा लिया हुआ है। इन्होंने 15 दिन का दिया हुआ है कि 15 दिन में ये नोटिस। अब हमारे द्वारा तो देखिए, हम इनकी कार्रवाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या कार्रवाई करते हैं। अगर इनकी कार्रवाई संतोषजनक रहती है और कार्रवाई आगे बढ़ती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे सामने और भी रास्ते हैं। हम लोगों ने वैसे अपने तरफ से उप मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, सभी को हम लोगों ने पत्र लिखे हुए हैं। विधायक जी की तरफ से भी पत्र लिखा हुआ है, सबको पत्र लिखा हुआ है। अपर जो सचिव है, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद जी को भी लेटर लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक कार्रवाई देखिए कोई नहीं है। अभी तक हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि ये इन्होंने पैसा जो भी लिया है वो पैसा साइफन हो चुका है। वो पैसा ये वहां से हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे इसके बाद। और इसके अलावा हम लोग NCLT वगैरह कोर्ट भी जाएंगे, जहां से कि इनको प्रॉपर दंड मिल सके। कई लोगों ने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें हम लोगों ने फ्लैट बुक करे थे, जो कि मोदी जी का भी अपना एक सपना था कि सबको एक आवास मिल सके। तो किसने 4-4, 5-5 लाख रुपए किस तरीके से दिए हैं तो आवास योजना प्रधानमंत्री वाले में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इस पे कार्य योजना नहीं है। दूसरी चीज ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर ये अनुभव जी अगर हम लोगों की बात सुन रही हैं तो कोई ना कोई डिसीजन जल्द से जल्द लें हम लोगों के हित में, ताकि हम लोगों को रिलीफ मिले। अदरवाइज हम लोग अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस खबर में आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज टाइम्स के साथ। धन्यवाद।